अपना तो फिक्स है फुल वॉल्यूम पे लाइफ हसीन। दिल दोस्ती ड्रामा टून्स। इस घर में सुबह आम तौर पर चाय, अखबार और छोटी मोटी नोक-झोंक से शुरू होती थी, लेकिन आज हॉल के बीचों बीच खड़ा 1000 रुपए का नोट सबकी नीयत, आदत और हिम्मत की परीक्षा लेने वाला था। किसी को लगा खेल आसान है, किसी को लगा किस्मत खुलने वाली है। किसी ने नहीं सोचा था कि सबसे मुश्किल काम सच बोलना ही निकलेगा। सुन लो सब लोग, आज का नियम बहुत सीधा है, पर निभाना बहुत टेढ़ा। जो पूरे दिन बिना एक भी झूठ बोलेगा, शाम को ये पूरे 1000 रुपए उसी के। बस इतना सा काम? पिताजी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आप अभी से नोट पर मेरा नाम लिख दीजिए। अच्छा जी, जो आदमी फोन पर हर तीसरे दिन बोलता है मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, वो आज सच का महारथी बनेगा। दादाजी, अगर मैं जीत गया ना तो मैं रिमोट वाली कार लूंगा, लाल रंग की बड़ी वाली। अरे भाई, अगर बाहर वालों की एंट्री है तो मैं भी तैयार हूँ। हमारे मोहल्ले में तो लोग मुझे सत्यवादी शर्मा कहते हैं। हाँ, और मोहल्ले वाले ये भी कहते हैं कि आपकी उम्र 50 है, जबकि आपका राशन कार्ड कुछ और बोलता है। उम्र दिल की होती है, कागज की नहीं। पहले नियम तो सुन लीजिए। नियम का दूसरा हिस्सा अभी बाकी है। एक भी झूठ पकड़ा गया, बस एक, तो उसी पल गेम खत्म। कोई बहाना नहीं, कोई माफी नहीं। हंसी एक पल को चली, फिर जैसे कमरे की हवा रुक गई। 1000 अब इनाम कम, जाल ज्यादा लगने लगा। हर चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में हिसाब शुरू हो चुका था। दादाजी, मतलब हर बात में सच, यानी होमवर्क के बारे में भी सच बोलना पड़ेगा? सबसे पहले उसी बारे में। फिर तो ये खेल नहीं, बच्चों पर अत्याचार है। अभी तो शुरू हुआ है महाराज, शाम तक पता चलेगा किसकी आत्मा कितनी पवित्र है। ठीक है, घड़ी में अभी 8 बजे हैं। खेल इस पल से शुरू। शाम 8 बजे तक जो बचेगा वही विजेता। मैं तो तैयार हूँ। सच बोलना कोई मुश्किल काम नहीं, मुश्किल तो दूसरों के लिए होगा। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल, मेरे हाथ का आज का नाश्ता कैसा है? सच सच बोलिएगा, क्योंकि खेल शुरू हो चुका है। वो नाश्ता मतलब देखने में तो बहुत रचनात्मक लग रहा है। रचनात्मक खाना है या स्कूल प्रोजेक्ट? मम्मी, पापा कल भी बोल रहे थे कि आपका उपमा ऐसा है जैसे सीमेंट में सब्जी मिला दी हो। अरे बेटा, तुम अभी छोटे हो। वो तो मैंने मजाक में कहा था, तुमने उसे सच समझ लिया। रमेश, सवाल सीधा था, नाश्ता कैसा है? सच ये है कि नमक थोड़ा ज्यादा है, उपमा थोड़ा सूखा है, और अगर चाय साथ न हो तो गले में फंस सकता है। वाह, इतने साल शादी के बाद आज असली समीक्षा मिली है। मैं समझती थी प्यार में स्वाद बढ़ जाता है, यहाँ तो सच में नमक ही बढ़ गया। भाभी जी, बुरा मत मानिए, पर ईमानदारी का स्वाद भी थोड़ा कड़वा ही होता है। आपको किसने अंदर बुलाया? सच कहूँ, किसी ने नहीं, पर 1000 रुपए देखकर पैर खुद चल पड़े। पहला सच बाहर आया, और उसके साथ घर की रोजमर्रा की सभ्य चुप्पियां भी टूटने लगी। सबको समझ आ गया कि इस खेल में झूठ ही नहीं, मीठे बहाने भी नहीं चलेंगे। बहू, अब तुम्हारी बारी। कल रात फ्रिज में जो आधा डिब्बा मिठाई रखा था, वो गायब किसने की? मुझे क्या पता, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया। ध्यान से, खेल शुरू हो चुका है। ठीक है, आधी मैंने खाई थी, लेकिन वजह भी थी। कल मेरा मूड बहुत खराब था और घर में किसी ने पूछा तक नहीं। अरे मैंने पूछा था ना, सब ठीक है? हाँ, पूछा था, लेकिन मोबाइल से नजर उठाए बिना। वो सच में पूछना नहीं था, बस दिखावे के लिए था। ओह, अच्छा, ये बात है। मम्मी, आधी आपने
खाई थी, आधी मैंने। मुझे लगा आप जानती होंगी, इसलिए मैं भी चुप रहा। क्या? तो डिब्बा पूरा तुमने साफ किया था? मैंने सोचा सच कल बोल दूंगा, पर आज खेल जल्दी शुरू हो गया। वाह, इस घर में मिठाई भी टीम वर्क से गायब होती है। अच्छा, अब एक छोटा सा सवाल और। रमेश, तुमने कल ऑफिस में सच में ओवरटाइम किया था? हाँ, बिल्कुल। पक्का? मतलब ऑफिस गया था, फिर रास्ते में गुप्ता जी मिले, फिर चाय हुई, फिर मैच की चर्चा हुई, फिर ओवर टाइम की जगह ओवर गपशप हुई, है ना? हाँ, शायद वही। और मैं यहाँ सोचती रही कि बेचारे बहुत मेहनत कर रहे होंगे। अच्छा है, 1000 रुपए से पहले असली हिसाब खुल रहा है। मैं झूठ इसलिए बोलता था क्योंकि घर आते ही सवाल शुरू हो जाते हैं। कभी कभी आदमी थक जाता है समझाते समझाते, पर हाँ, झूठ था। झूठ हमेशा बचने के लिए बोला जाता है बेटा, लेकिन बचता कोई नहीं, बस भरोसा थोड़ा थोड़ा टूटता जाता है। अब खेल मजाक से आगे बढ़ चुका था। हर सच के साथ हंसी भी थी, चुभन भी। 1000 रुपए का नोट अभी भी वही था, मगर अब हर किसी को लगने लगा था कि शाम तक पहुंचना आसान नहीं होगा। दादाजी, अगर कोई सच बोले और उससे डांट पड़ जाए तो उसे बोनस मिलना चाहिए। नहीं, पर इज्जत जरूर मिलती है, धीरे धीरे। देखिए, मैं तो अभी तक एकदम साफ चल रहा हूँ, ना झूठ ना घबराहट। लगता है 1000 रुपया मेरे मोहल्ले की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले हैं। सच में? तो बताइए, आप रोज सुबह योगा करने जाते हैं या पार्क में बैठकर गप मारने? योग भी एक तरह की सामाजिक ऊर्जा है। मतलब लोग मिलते हैं, बातें होती हैं, मन प्रसन्न होता है। समझ गए, यानी आसन कम, बयान ज्यादा। सिर्फ आधा घंटा हुआ है और सबकी हालत ये है, अभी पूरा दिन बाकी है। अगर आधे घंटे में इतना सच निकल गया तो शाम तक तो परिवार का इतिहास खुल जाएगा। हॉल में हंसी फिर गूंजी, लेकिन इस बार हर कोई थोड़ा संभल कर हंसा, क्योंकि अब हर सवाल खतरनाक हो सकता था, हर जवाब रिश्तों का पर्दा उठा सकता था। और तभी दादाजी की नजर चिंटू के स्कूल बैग पर टिक गई। चिंटू, एक आखिरी सवाल इस राउंड का। तुम्हारे बैग में जो प्रोग्रेस रिपोर्ट छिपी है, वो तुमने कल हमें क्यों नहीं दिखाई? शाम ने घर को फिर उसी हॉल में लाकर खड़ा कर दिया था, जहां सुबह हंसी से शुरू हुआ खेल अब सच की कसौटी बन चुका था। बैग अभी भी वहीं था और उसके भीतर छिपा कागज पूरे घर की धड़कनों पर बैठा था। चिंटू, सवाल अभी वहीं खड़ा है। प्रोग्रेस रिपोर्ट कल क्यों छिपाई थी? क्योंकि मैथ्स में बहुत कम नंबर आए थे दादू, और मुझे लगा पापा बहुत डांटेंगे, शायद बात भी नहीं करेंगे। तूने मुझसे भी नहीं कहा बेटा, मैं इतनी डरावनी लगती हूँ क्या? मम्मी, आप डरावनी नहीं, लेकिन जब आप चुप हो जाती हो ना, वो डांट से भी ज्यादा डराता है। अरे, मैंने कब ऐसा माहौल बनाया कि बच्चा रिपोर्ट छिपाने लगे? मैं बस चाहता हूँ कि ये पढ़ाई ठीक करे। हाँ, बस चाहते तो सब हैं, तरीका थोड़ा तोप वाला हो जाता है। और जब वो डरता है तो तुम कहते हो मैं तेरी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। भलाई में इतना डर क्यों? क्योंकि मुझे खुद बचपन में डराकर पढ़ाया गया था। मुझे लगा यही तरीका सही है। शायद मैं वही गलती दोहरा रहा हूँ। कमरे में पहली बार ऐसा सच बोला गया था जो किसी बहस को नहीं, किसी आदत को बेनकाब कर रहा था। और आदतें टूटती हैं तो आवाज बाहर कम, भीतर ज्यादा होती है। सुमन, अब तुम्हारी बारी। क्या तुमने आज दिन भर कोई सच दबाया? हाँ, दबाया। मैं अक्सर चिंटू के सामने रमेश की बात काट देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं उसे बचा रही हूँ। लेकिन सच ये है
कि मैं उसे बचाते बचाते उसे कमजोर भी बना रही हूँ। तो तुम मानती हो कि तुम मुझे उसके सामने गलत साबित करती हो? हाँ, क्योंकि कई बार तुम सच में गलत होते हो, लेकिन कई बार मैं सिर्फ गुस्से में तुम्हें गलत साबित करती हूँ। वाह, ये तो 1000 रुपए वाला गेम नहीं, पूरे परिवार की पोल खोल निकली। शर्मा जी, आपकी खांसी तो ऐलान है ही। अब आपका सच भी सुन लेते हैं। मेरा? अरे मैं तो पड़ोसी हूँ, दर्शक हूँ, निष्पक्ष जनता हूँ। निष्पक्ष जनता सुबह से 5 बार खिड़की के बहाने अंदर क्यों आई? ठीक है, सच बोलता हूँ। मुझे अपने घर की चुप्पी से ज्यादा आपके घर का शोर अच्छा लगता है। यहाँ ड्रामा है, पर अपनापन भी है। मतलब आप मनोरंजन के लिए आए थे? शुरू में हाँ, लेकिन बाद में लगा अपने घर में भी कभी ऐसा सच बोलने की हिम्मत करनी चाहिए। अब सबसे जरूरी बात, आज किसने झूठ नहीं बोला ये कम अहम है, किसने सबसे पहले अपने डर का सच माना ये ज्यादा अहम है। दादू, मैंने रिपोर्ट छिपाई थी, वो झूठ जैसा ही था, तो मैं तो हार गया ना। खेल तब नहीं जीता जाता जब इंसान कभी गलती न करे। खेल तब जीता जाता है जब वो गलती छिपाना छोड़ दे। तुमने डर माना, रिपोर्ट मानी और फिर दिन भर खुद को नहीं छिपाया। बेटा, मुझसे भी गलती हुई। तू नंबरों से छोटा नहीं हो जाता और मैं गुस्से से बड़ा नहीं हो जाता। तो आप मुझसे बात बंद नहीं करोगे? अरे पागल, अब तो ज्यादा बात करूंगा, शायद पहली बार ठीक से। और मैं भी हर बार ढाल बनकर नहीं खड़ी रहूंगी, साथ खड़ी रहूंगी। सच ने किसी को छोटा नहीं किया था, उसने बस हर चेहरे से वो मुखौटा उतार दिया था जिसे घर वाले अक्सर आदत समझकर पहन लेते हैं। इसलिए ये 1000 रुपए चिंटू के, क्योंकि इसने सबसे पहले अपने डर को नाम दिया। मेरे? सच में? लेकिन दादू, मैंने तो शुरुआत ही छिपाने से की थी। और अंत सच से किया। बेटा, इंसान की पहचान उसकी पहली गलती नहीं, उसकी आखिरी ईमानदारी करती है। वाह, मतलब आज 1000 रुपए से ज्यादा की चीज बटी है। सबको अपना अपना आईना। और आपको मुफ्त का फ्रंट रो टिकट। मैं तो कल से पॉपकॉर्न लेकर आऊंगा। अरे मजाक कर रहा हूँ। आज समझ आया, सच बोलना जीतने के लिए नहीं, अपने लोगों से दूर न होने के लिए जरूरी है। झूठ पहले बचाता है, फिर अकेला कर देता है। याद रखो, घर वो जगह नहीं जहाँ सिर्फ अच्छी बातें बोली जाएं। घर वो जगह है जहाँ कड़वा सच भी इस भरोसे से बोला जाए कि रिश्ता टूटेगा नहीं, सुधरेगा। आज का ये 1000 रुपए शायद सबसे सस्ता इनाम है और सबसे महंगा सबक भी। कल से नंबर पूछूंगा, पर पहले हाल पूछूंगा। और मैं आज अपनी पत्नी से सच सच कहूंगा कि हर बात में कमी निकालना मेरी पुरानी आदत है। शर्मा जी। हॉल में फिर हंसी गूंजी, मगर इस बार उसमें छुपाव नहीं था। एक दिन के खेल ने सबको ये याद दिला दिया था कि सच कभी कभी चुपता है, पर घर को टूटने नहीं देता। अब तुम बताओ, अगर तुम्हारे घर में ऐसा 1000 रुपए का चैलेंज हो तो सबसे पहले किसका सच बाहर आएगा? और क्या तुम पूरा दिन बिना झूठ बोले रह पाओगे?